राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कही है और इसके बाद से ही संग्राम छिड़ा हुआ है। भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने ये भी कहा कि यहाँ कहीं मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। भागवत ने बात एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रता और सबको अपना मानने एवं साथ चलने की प्रवृत्ति लेकर चलता है, इसलिए यहाँ सभी धर्म फले फूले हैं। अमेरिका में एयर मिशन सर्विस में खराबी आने के कारण विमान सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार यानी 11 जनवरी को बताया कि सर्वर में खराबी आने की वजह से पूरे देश में एयर ट्रैफिक सर्विस की वजह से कई उड़ानों को रोक दिया गया है। FAA ने एक ट्वीट कर बताया है कि वो अपने एयर मिशन सिस्टम को बहाल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी चीजें चेक कर रहे हैं और थोड़ी देर में अपने सिस्टम को रीलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वजह से पूरे देश में हवाई यात्रा और एयर सर्विस प्रभावित हुई है। UN फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि उसकी वो सर्विस जो पायलट और अन्य एविएशन कर्मियों को एयर मिशन के दौरान या जमीन पर मौजूद स्टाफ को सूचनाएं उपलब्ध करवाती है, ठीक से काम नहीं कर रही है। उसके काम नहीं करने की वजह से एयर और ग्राउंड स्टाफ आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ऑपरेशन बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं और सैकड़ों फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। FAA ने बताया कि उसके सिस्टम में खराबी आने की वजह से एयर और ग्राउंड क्रू के पास लैंडिंग और डिपार्चर से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ऑपरेशन प्रभावित हो गए हैं और लगभग 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। इस बीच FAA ने जानकारी दी है कि सर्विस में आउटरेज के बाद इसके इंजीनियर्स एयर मिशन सिस्टम को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। जहां कुछ सर्विसेज वापस ऑपरेशन हो गई हैं, तो वहीं कुछ सर्विसेज अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। FAA ने एक ट्वीट कर बताया है कि वो अपने एयर मिशन सिस्टम को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। FAA ने बताया कि उसके सिस्टम में खराबी आने की वजह से एयर और ग्राउंड क्रू के पास लैंडिंग और डिपार्चर से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पर पंजाब विधानसभा के बाहर जूता फेंका गया। गनीमत रही कि हमले के वक्त राणा सनाउल्लाह अपनी कार के अंदर बैठे थे। हमले के वक्त उनकी गाड़ी पंजाब विधानसभा से बाहर निकल रही थी। राणा सनाउल्लाह पर जूता फेंकने वाले हमलावर की पहचान नहीं हो सकी। हमले वाले जूते उनकी कार के पास से गुजर रहे पत्रकारों के बीच जा गिरा। हमले के बाद राणा सनाउल्लाह के ड्राइवर ने एक पल के लिए कार रोक दी, लेकिन उनकी सुरक्षा गार्डों ने इशारे के बाद उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। इस हमले के बाद सनाउल्लाह की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में विधानसभा के विघटन को लेकर बवाल चल रहा है। राणा सनाउल्लाह इसी सिलसिले में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नेताओं से मिलने पहुंचे थे। पंजाब में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार है। वहीं केंद्र में मौजूद शहबाज सरकार हर हालत में पंजाब पर अपना शासन चाहती है। इसी तनातनी के कारण पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक उताउल्लाह तरार और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मंत्री को प्रतिबद्ध किया था। लॉस एंजलिस में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन हुआ। भारतीय फिल्म RRR को ग्लोब्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से एक कैटेगरी में दिग्गज डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म ने बाजी मार ली है। फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला है। हालांकि फिल्म बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए अवार्ड हासिल करने में चूक गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर RRR को मिली इस बड़ी सफलता के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलने पर पूरी टीम को बधाई दी। CM योगी ने ट्वीट कर RRR फिल्म की टीम को बधाई देते हुए इस देश की संस्कृति और कला के विस्तार का अमृत काल बताया। इस बड़े अचीवमेंट के बीच SS राजमौली ने फिल्म के सीक्वल के बारे में भी बात की और कंफर्म किया कि उनके पास एक शानदार आइडिया है और वो इसकी राइटिंग के प्रोसेस में है। 80वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स के रेड कारपेट पर SS राजमौली ने RRR सीक्वल के बारे में बात की और ये भी कंफर्म किया कि वो स्क्रिप्ट लिखने की प्रक्रिया में है। अब RRR कब लोगों के लिए यानी दर्शकों के लिए सामने आती है, ये देखने लायक है।
भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्टार ओपनर पृथ्वी शॉ के बल्ले ने एक बार फिर रनों का अंबार लगाते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 23 साल के पृथ्वी शॉ ने अपनी पारी से बीसीसीआई सेलेक्टर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 सीजन में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मुंबई की टीम से खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ मैच में 369 रन की पारी खेली है। ये मुकाबला गुवाहाटी के अमीना गांव क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था। पृथ्वी शॉ 400 रन के ऐतिहासिक आंकड़े से चूक गए। उन्हें असम के रियान पराग ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसी के साथ पृथ्वी शॉ भारतीय फर्स्ट क्लास और रणजी के इतिहास में दूसरे सबसे बड़े स्कोर बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने संजय मांजरेकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 1991 में मुंबई के लिए, यानी कि तब जो बम्बई था, उसके लिए हैदराबाद के खिलाफ 377 रन बनाए थे। बता दें कि फर्स्ट क्लास और रणजी के इतिहास में आज तक 400 रन बनाने का रिकॉर्ड सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी के नाम है, जो मुंबई के लिए ही खेलते थे। वो है बीबी निम्बलांकर, जिन्होंने 1948 में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए काठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली थी।